फिल्म की शुरुआत में हमें एक बड़े मैंशन को दिखाया जाता है जहाँ कोई इंसान एक खतरनाक खंजर से किसी की हत्या कर देता है। लेकिन ये कौन है और इसने किसकी हत्या की हमें आगे पता चलेगा, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम मिरांडा नाम की एक महिला को किताबों की दुकान पर देखते हैं, जो डिटेक्टिव वाली किताब लेकर पढ़ने लगती है क्योंकि उसे ऐसी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। लेकिन तब उसकी दोस्त उसे समझाती कि तुम हमेशा किताबों की दुनिया में ही खोई रहती हो, जरा वहाँ से बाहर निकल कर कोई नौकरी करो ताकि तुम्हारा जीवन अच्छे से गुजर सके, क्योंकि तुम्हारे पिता भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वहीं अगर तुम्हें डिटेक्टिव वाली चीजें अच्छी लगती है तो तुम डिटेक्टिव ही क्यों नहीं बन जाती। पर मिरांडा इसका कोई ना जवाब देकर अपने घर के लिए निकल जाती है। आप जब मिरांडा अपने घर पहुंचती है तब उसकी पड़ोसी उसे एक पत्र देते हुए ये कहती है कि ये पत्र किसी सूट पहने हुए आदमी ने रखकर चला गया। पर ये जानकर मिरांडा को हैरानी होती है क्योंकि उसे यहाँ जानने वाले ज्यादा लोग नहीं है। इसी चीज का पता लगाने के लिए वो पत्र ले लेती है और जब घर आकर उस पत्र को खोलती है तो उसके अंदर लुइस नाम के बिलियनर का एक इनविटेशन कार्ड होता है जो मिरांडा को अपने घर आमंत्रित करता है, जिसे पढ़कर मिरांडा हैरान हो जाती है। इसलिए वो लुइस के बारे में थोड़ी जानकारी निकालती है और थोड़ी बहुत जानकारी निकालने के बाद वो इस इनविटेशन के लिए मान जाती है। इसलिए मिरांडा एक ट्रेन में सवार होकर लुइस के घर के लिए निकल जाती है, जिसकी टिकट उस पत्र के साथ ही लुइस ने भेज दी थी। साथ ही वहां आने के बाद उसे 5 और लोग दिखाई देते जिन्हें भी बिल्कुल वही पत्र मिला था। तब उनमें से केन नाम का आदमी मिरांडा को बाकियों से मिलवाता है, जिसमें वैंग नाम की महिला चाइना से होती है। तो वहीं एक कपल जेम्स और कैरमेन, जिसमें जेम्स डॉक्टर है। साथ ही उनमें वॉल्कर नाम का अमेरिकन जर्नलिस्ट भी शामिल होता है, जो सभी उस पत्र की वजह से लुइस के घर पे जा रहे थे। अब जैसे ही सभी ट्रेन से उतरते गॉर्डन नाम का शख्स उन्हें लुइस के घर जाने के लिए गाड़ी लेकर आता है। इसलिए सभी उसमें सवार होकर आगे बढ़ने लगते और फिर थोड़ी देर सफर करने के बाद लुइस के घर पहुंच जाते, जहां आने के बाद उनका स्वागत घर के 2 स्टाफ सीन और केट करते। साथ ही ये घर वही मेंशन होता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जहां पर एक इंसान की हत्या हुई थी, पर इस बारे में कोई भी नहीं जानता। आप मिरांडा और बाकी स्टाफ से सवाल करते कि लुइस कहाँ है। इस पर सीन बताता है कि वो एक मीटिंग के लिए बाहर गए थे, लेकिन वहाँ तूफान आने के कारण उनकी फ्लाइट डिले हो गई। पर चिंता की कोई बात नहीं, वो कल सुबह तक आ जाएंगे। तब तक उन्होंने आप सभी का अच्छे से ध्यान रखने का हमें आदेश दिया है। फिर इसके बाद गॉर्डन सारे लोगों को उनका कमरा दिखाता है, जो किसी खास कारण से पूरी तरह से साउंड प्रूफ होते हैं। जिसके बाद फिर मिरांडा और बाकी आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद वो सभी हॉल में आकर मिलते हैं, जहां मिरांडा सभी को सच और झूठ पकड़ने वाला एक गेम खेलने को कहती है, ताकि एक दूसरे को अच्छे से जान सके। इसलिए सभी गेम खेलना शुरू करते हैं। पर मिरांडा को तो डिटेक्टिव वाली चीजें काफी पसंद थी, इसलिए वो आसानी से सारे लोगों के झूठ को पकड़ लेती है। और इसी गेम की मदद से हमें ये पता चलता है कि जितने भी लोग यहाँ आए उनमें ये समानता है कि वो सारे लोग अपने पिता के बारे में नहीं जानते कि आखिर वो कौन थे। अब इसके बाद रात होने पर मिरांडा घर को एक्सप्लोर करने लगती है, जहाँ उसे एक चौथा कमरा दिखाई देता है जिसमें डॉगी को रखा जाता है, लेकिन वहाँ कोई डॉगी नहीं होता। तब वहाँ सियन आकर मिरांडा को बताता है कि यहाँ पहले लुइस का डॉग रहा करता था, लेकिन कुछ हफ्तों पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इस पर मिरांडा उल्टा सवाल करती है कि पानी तो ताजा है, मानो कुछ देर पहले ही से यहाँ रखा गया हो। जिस पर अब सियन कहता है कि लुइस रिचुअल वगैरह पर विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा इस कमरे के बाहर अपने डॉगे के लिए खाना और पानी रखवाते हैं। फिर आखिर में वो सुझाव देता है कि रात काफी हो चुकी है, आपको अपने कमरे में चले जाना चाहिए, इसलिए वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में जब सभी खाना खा रहे होते तो मिरांडा केट से उसके बारे में पूछती है, जो सुनकर वो घबरा जाती है और सियन की तरफ देखने लगती है। तब सियन कहता है कि बताओ मिरांडा को कि वो क्या पूछ रही है। इसलिए केट उसे बताती है कि लुइस काफी अच्छे इंसान है, जिन्होंने मुझे यहाँ रहने के लिए घर दिया और सभी को एक परिवार की तरह देखते। लेकिन ये सुनकर वॉल्कर को एकदम गुस्सा आ जाता है, इसलिए वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जिसकी बाद वैंग और बाकी भी वहाँ से चले जाते हैं। पर अब रात को जब मिरांडा अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती है तभी बिजली अचानक से चली जाती है और फिर उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो तुरंत बाहर आकर चेक करती है, जहाँ और भी लोग होते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी थी। साथ ही मिरांडा को केन के कॉलर पर खून लगा दिखाई देता है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है।
तब वह गॉर्डन आकर सभी से कहता है कि किसी जानवर ने स्विच गिरा दिया था जिससे बिजली चली गई, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, बिजली अब आ गई है, इसलिए आप लोग अपने अपने कमरे में वापस जा सकते हैं। इसीलिए अब सभी अपने कमरे में लौट जाते हैं। पर तब मिरांडा को खिड़की के बाहर सिएन जंगल में कहीं जाते हुए दिखाई देता है, और अब जैसे ही वो पीछे मुड़ता है मिरांडा वहाँ से हट जाती है जिससे वो उसे नहीं देख पाता। फिर अगले दिन जब मिरांडा और वॉकर जंगल में सैर कर रहे होते तभी उन्हें वहाँ एक चौथा घर दिखाई देता है जिसमें 6 खरगोश पिंजरे के अंदर कैद दिखाई देते हैं और छठे नंबर वाले पर क्रॉस बना हुआ था, जो देखकर वो दोनों हैरान हो जाते कि आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। पर अभी के लिए वो इसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते। लेकिन तब सियन सभी को खबर करता है कि तूफान अभी तक थमा नहीं है, इसलिए लुइस आज भी यहाँ नहीं आ पाएंगे। जो सुनकर अब वॉल्कर गुस्से में ग्लास तोड़ देता है क्योंकि जिसने उन सभी को यहाँ बुलाया था वो खुद यहाँ मौजूद नहीं है। फिर कुछ समय बाद केट घबराए हुए घर के दरवाजे पर दस्तक देती है और अब जैसे ही सभी दरवाजा खोलते वो उन्हें तुरंत जंगल में ले जाती है जहां उन्हें केन का शव दिखाई देता है और उसे उसी खंजर से मारा गया था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तब केन के शव को देखकर मिरांडा कहती कि जिसने भी केन को मारा है वो हद से ज्यादा ताकतवर था, जिसने केन को बचाव तक का मौका नहीं दिया, या फिर केन ने खुद ही आत्महत्या कर लिया क्योंकि उसके शरीर पर बचाव या फिर भागने की कोशिश करने का जरा भी निशान नहीं है। जो सुनकर सभी दंग रह जाते। अब इतना कहने के बाद मिरांडा तुरंत उन खरगोश को देखने जाती है जहां वो जो देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते क्योंकि छठे नंबर का खरगोश वहां से गायब हो चुका था और अब 5वें नंबर के खरगोश पर क्रॉस बना होता है, यानी कि वो 6 खरगोश उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिन्हें वो इनविटेशन मिला। और फिर जैसे ही केन मारा गया एक खरगोश कम हो गया, जिसका साफ मतलब है कि हत्यारा जो भी है वो एक एक करके बाकी सारे लोगों को मार देगा। जो जानकर वो एकदम घबरा जाती है। वॉल्कर अब मिरांडा को कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके उस हत्यारे का पता लगाकर बाकियों की जान बचानी होगी, इसलिए तुम अपनी डिटेक्टिव वाली कला का प्रयोग करके हत्यारे का पता लगाओ इससे पहले कि वो हम सबको मार दे। जिस पर मिरांडा मान जाती है। इसीलिए वो तुरंत सारे लोगों को जमा करके उनसे सवाल करने लगती है कि हत्या के समय सभी कहाँ थे और क्या कर रहे थे। साथ ही उनका पहले से ही केन के साथ कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन कोई भी केन को नहीं जानता था। इसलिए मिरांडा वैंग और सेन को उसके शव की तलाशी लेने भेज देती है ताकि पता लगा सके कि आखिर केन का बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि उसने अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन जब वैंग शव को देखने आती तो वहाँ नहीं होता, जो देखकर सारे लोग हैरान हो जाते कि आखिर शव कहाँ चला गया। इस पर अब वॉकर कहता है कि जरूर वैंग ने केन की हत्या की है और पता ना चले इसलिए उसने शव को ठिकाने भी लगा दिया। पर इस पर वो बचाव में कहती कि मैं अकेले नहीं गई थी और मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं अकेली महिला होकर कुछ ही मिनट में केन के शव को ठिकाने लगा सकूं। जो जानकर अब सभी को उसकी बातों पर भरोसा होने लगता है। फिर इसके बाद मिरांडा सभी को आराम करने का कहकर अपने अपने कमरे में जाने को कहती है। इसलिए फिर सभी अपने अपने कमरे में लौट जाते। पर यहाँ हम देखते कि सभी के कमरे में कैमरा लगा हुआ है जो हर समय उन पर नजर रख रहा है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अब अगले सीन में से उसी खंजर को एक कमरे के ड्रॉर में छुपाने आता है, पर जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाने वाला होता है कोई अनजान उसकी हत्या कर देता है। इससे अब काफी समय तक किसी ने सैन को नहीं देखा था, इसलिए अब सभी उसे घर में हर तरफ ढूंढने लगते हैं, जिसकी आखिर में फिर गॉर्डन को उसका शव मिल जाता है जिसके गले पर स्कार्फ बंधा हुआ था और उसी स्कार्फ से गला दबाकर सियन की हत्या हुई थी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि गॉर्डन तुरंत उस स्कार्फ को छुपाकर अपने पास रख लेता है, मानो वो जानता हो कि ये स्कार्फ किसका है। तभी फिर वहाँ बाकी लोग भी आ जाते और अब सियन की मृत्यु से और घबरा जाते। तब गॉर्डन उस स्कार्फ को दिखाकर सभी से सवाल करता है कि ये किसका है। इस पर वैंग कहती कि ये मेरा स्कार्फ है। तब गॉर्डन गुस्से में उसे पकड़कर उस पर इल्जाम लगाने लगता है कि तुम ही ने सेन की हत्या की है, क्योंकि ये स्कार्फ उसके गले में बंधा हुआ था। जो इतना कहकर उसे पुलिस के पास ले जाने लगता है। लेकिन मिरांडा कहती है कि जरूरी नहीं कि इसका वैंग का हो तो उसी ने हत्या की हो सकता है कि तुमने इस स्कार्फ चुरा कर सियान को मारा हो, क्योंकि तुम्हें ही वो पहले दिखाई दिया था। जो सुनकर अब वही घबरा जाता है। फिर इसके बाद मिरांडा सभी से कहती है कि जब तक कोई पुख्ता सबूत ना मिले किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता।
आप कुछ समय बाद मिरांडा वहाँ लुइस के डॉगी को लेकर आती है, जो आते साथ ही सियन के शव से लिपट जाता है, क्योंकि सियन कोई और नहीं बल्कि वही लुइस था जिसने सभी के सामने अपनी पहचान छिपाई थी। तब विश्वास दिलाने के लिए मिरांडा उसका कोट हटाती है, जहाँ कोट के पीछे लुइस की कंपनी का लोगो बना होता है, और लुइस की किताब में ये भी लिखा था कि उसकी कंपनी टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, पर खास करके सिर्फ लुइस के लिए कोट बनाती है, और अगर वो कोट किसी ने पहन लिया तो उस पर केस भी हो सकता है, जिसका साफ मतलब है कि सियन ही लुइस था। साथ ही वो ये भी बताती कि सियन ने कहा था कि लुइस का डॉगी मर चुका है, लेकिन घर की तलाशी लेते हुए मुझे ये घर के बेसमेंट में मिला, जिसके बाद उसे सियन की कुछ पुरानी तस्वीर भी दिखाती है, जिससे सभी को विश्वास हो जाता है कि सियन ही लुइस था। लेकिन अब सवाल कि आखिर वो सियन बनकर नौकर की तरह क्यों पेश आ रहा था, जो बात किसी को समझ नहीं आती। आप सभी इन अनसुलझे सवालों का जवाब सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ केन आ जाता है, जो जीवित निकलता है, जिसे देख कर सारे लोग दंग रह जाते हैं। वॉल्कर तो अब सीधे उसी पर आरोप लगाने लगता है कि उसी ने सियन की हत्या की है, लेकिन केन अब अपनी सच्चाई रिवील करते हुए कहता है कि मैं लुइस का सेक्रेटरी हूँ और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास वो पत्र भेजने कहा था। दरअसल लुइस अक्सर बीमार रहा करते थे, इसलिए उन्होंने किसी खास वजह से तुम 5 लोगों को चुना ताकि वो अपनी सारी विरासत तुम में से किसी एक के नाम कर सके, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। मेरा मरना तो उसी प्लान का एक हिस्सा था, जिसके अनुसार एक ऐसी परिस्थिति बनाना था जिससे सभी घबरा जाए, और फिर जो भी ऐसे परिस्थिति को अच्छे से संभालेगा वही विरासत का वारिस बनेगा। लेकिन सियन का मरना प्लान का हिस्सा नहीं था। साथ ही गॉर्डन रोकेन पेड एक्टर्स है जिन्हें सियन ने ही हायर किया था ताकि वो भी प्लान को अच्छे से अंजाम दे सके। और जहाँ तक मेरा मानना है, हत्यारा वही इंसान है जो लुइस को अच्छे से जानता है, पर बाकियों के सामने ऐसे दिखा रहा है जैसे कि वो उसे नहीं जानता, जो जानकर सभी हैरान हो जाते। दूसरी तरफ गॉर्डन रॉकेट घर से भागने की कोशिश करते, लेकिन फिर वॉल्कर और बाकी उन्हें धर लेते। जहां वॉल्कर तो गुस्से में गॉर्डन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी उसे रोक लेते, और जब सभी उनसे भागने का कारण पूछते तो उनका बस यही कारण होता है कि वो सियन की हत्या से डर गए थे। आप सभी आपस में बात करते हुए एक दूसरे पर ही आरोप लगाने लगते, जहां ज्यादा आरोप तो वॉल्कर ही दूसरों पर लगा रहा होता है। लेकिन इसका कोई नतीजा ना निकलने पर अब मिरांडा सभी से कहती है कि अब ये मामला पुलिस तक जाएगा, कल पुलिस आकर इस मामले की जांच करेगी, इसलिए अब सभी आराम करने अपने कमरे में जा सकते हैं। पर अब रात होने पर गॉर्डन मिरांडा के घर पर दस्तक देता है और उससे विनती करता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हत्यारा असल में कौन है। इसलिए वो उसके साथ चली जाती है, और फिर अगली सुबह सारे लोगों को जमा करके उसी खंजर से कमरे का दरवाजा खुलती है, क्योंकि वो खंजर एक चाबी की तरह भी काम करता है। और अब जैसे ही वो लोग उस कमरे के अंदर आते, वहाँ उन सारे लोगों के बचपन से अभी तक की तस्वीर लगी होती है, जिसका मतलब है कि लुइस बचपन से इन सारे लोगों पर नजर रखे हुए था। साथ ही कैमरे में जो भी चीजें रिकॉर्ड हुई उसकी भी वीडियो वहाँ चल रही होती है। तब मिरांडा सभी को बताते हैं कि ये एक ऐसा खंजर है जो किसी को घायल तो कर सकता है, लेकिन इससे किसी की हत्या नहीं की जा सकती। इस पर केन बताता है कि इस खंजर से लुइस ने कई बार खुद पर प्रैक्टिस की थी कि इस प्लान के तहत किस तरह से मुझे मारा जाए, और यही चीज हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मिरांडा अब आगे सभी को बताती कि गॉर्डन काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए उसने मुझे इस कमरे के बारे में बता दिया, और यहाँ मुझे लुइस की डायरी मिली, जिससे मुझे एक शॉकिंग जानकारी का पता चला कि हम सारे लोग एक दूसरे से अनजान नहीं है, बल्कि सौतेले भाई बहन हैं। हम सबके पिता दरअसल लुइस ही है, क्योंकि उनकी एक पत्नी नहीं थी, और उन्होंने इसलिए हमें चुना ताकि अपनी विरासत हम में से किसी एक को दे सके। लेकिन इसमें से वॉकर के बारे में कुछ नहीं लिखा था, उसकी जगह शेल्बी नाम की कोई नौकरानी के बारे में लिखा था, जिसका लुइस के साथ गलत संबंध था। और अब ये सुनकर वॉल्कर को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपना लॉकेट निकालकर मिरांडा को दे देता है, जिसमें उसकी माँ शेल्बी और पिता लुइस की तस्वीर होती है। जिसके बाद वॉल्कर अब सारी चीजें रिवील कर देता है कि लुइस मेरे पिता थे, लेकिन उन्होंने नौकरानी होने के नाते मेरी माँ को कभी अपनाया ही नहीं और उन्हें घर से भी निकाल दिया। मेरी माँ तो हमेशा उनका इंतजार करती थी, और इंतजार करते करते वो एक दिन गुजर गई। तभी से मैंने कसम खाई कि मैं अपने पिता से बदला लेकर रहूंगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया, और फिर जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने उनकी हत्या कर दी। जो सुनकर सारे लोग दंग रह जाते।
मिरांडा भी अब आगे शेयर करती कि इस चीज का उन्हें हमेशा से पछतावा था। उन्होंने तो अपना वारिस तुम्हें पहले ही चुन लिया था। हमें यहाँ बुलाना तो बस एक खेल था ताकि सारे भाई बहनों को आपस में मिला सके, लेकिन तुमने अपने गुस्से के चलते एक बार उनसे बात करने की भी कोशिश तक नहीं की और ऊपर से उनकी हत्या ही कर दी। जिसके बाद फिर एक असली डिटेक्टिव जिसे मिरांडा नहीं बुलाया था वो वॉल्कर को हथकड़ी पहनाकर उसे ले जाता है। आप इन सभी से कहता है कि वॉल्कर की हत्या करने के कारण विरासत उसे ना देते हुए अब सभी में बांट दी जाएगी, लेकिन सभी कहते हैं कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, इसे ट्रस्ट में दान कर दिया जाए। साथ ही कैरमेन और जेम्स एक माँ से जन्म लिए हुए थे, इसलिए वो दोनों भी अपना रिश्ता बनाए रखने का फैसला करते हैं। जिसके बाद वॉल्कर को जेल भेजकर चारों भाई बहन एक साथ हो जाते हैं, जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।